सो वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आज बात करने वाले हैं स्टैटिक पार्ट ऑफ एथिक्स की। अब इस वीडियो से मैं जो एथिक्स का जो स्टैटिक पार्ट है उसको मैं फ्यू मिनट की कोई सीरीज़ बना बना के उसको कवर करता रहूँगा। तो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं आज से। वेलकम टू माय चैनल इन माइंडसेट फॉर यूपीएससी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो सबसे पहली बात आती है एथिक्स क्या होती है। एथिक्स कुछ नहीं है, बस एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो कि गाइड करता है कि ह्यूमन का एक्शन कैसा होना चाहिए और वो ह्यूमन का एक्शन सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें करप्शन की, तो करप्शन ह्यूमन सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है? नहीं, सोसाइटी इसको बैड मानती है, इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एक ऐसा ह्यूमन एक्शन, एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल जो कि एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी में और गाइड करे ह्यूमन एक्शन को, जैसे कि मान लीजिए ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल में आता है और अगर ह्यूमन एक्शन इससे गाइड होता है और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी है तो ये क्या कहलाएगा? इथिक्स। तो इथिक्स हर वो चीज़ होती है जो कि सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड हो, ठीक है, जो गाइड करे ह्यूमन एक्शन को और सेट ऑफ प्रिंसिपल में बांधी हो, ठीक। द ऑब्जर्विंग ऑफ इथिक्स इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी मीन्स डूइंग ड्यूटी इन अ सच अ वे दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। वही वाली बात आ गई। अब बात करेंगे दूसरी हेडिंग की, एसेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इथिक्स गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है टू डिटरमाइन गुड एंड बैड, कि क्या गुड है क्या बैड है। इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गुड और बैड इन थॉट, कंडक्ट, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल क्या कहलाता है? इथिक्स, है ना। जैसे मान लो कि इसमें डायग्राम बना दी कि इथिक्स, एसेंस ऑफ इथिक्स क्या होता है। अगर किसी के बिहेवियर, कंडक्ट, थॉट और बिहेवियर में क्या हो रहा है, मतलब उसमें थॉट में, कंडक्ट में, बिहेवियर में, सब में क्या दिखा रहा है? इथिक्स। तो क्या कहलाएगा? एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ठीक। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन, एथिक्स की दुनिया में कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन राइट या रॉन्ग नहीं होता है। मतलब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। सिचुएशंस उसको बना देती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप एक कैमरा मैन हैं, ठीक, और आपका काम है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना, और आप वाइल्ड लाइफ में जा कर के फोटोग्राफी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक शेर है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो ये जो लायन है, लायन, ठीक, ये किस पे अटैक कर रहा है? एक डियर पे, ठीक। और आप यहाँ पे कैमरा लेके खड़े हैं, ठीक, ये आप यहाँ पे कैमरा लेके खड़े हैं। तो यहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हैबिटेट को नहीं छेड़ेंगे कि आप डियर को बचा लेंगे। तो इसमें आपकी जॉब, प्रोफेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, आपको फुटेज ही नहीं मिलेगी। सेकेंडली, आप वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब सेम सिनेरियो को अगर हम लेते हैं कि आप एक मीडिया एंकर हैं या फिर मीडिया कैमरा होल्ड करते हैं, मीडिया, ठीक है, मीडिया, ठीक। और आप देखते हैं कि एक पर्सन है ए और पर्सन बी। ये पर्सन ए बी का जो है मर्डर करने जा रहा है और आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे आप रोकेंगे नहीं। तो आप देख रहे हैं एथिक्स क्या है और क्या नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो कि, जैसे कि आप जानते हैं मर्डर जो है किसी भी कंडीशन में एथिकल नहीं है। लेकिन अगर हम कंडीशन बदल दें, अगर एक टेररिस्ट की बात आ जाए जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहा है, तो अब हम इसको अगर हम मार देते तो ये टेररिज्म नहीं है, अब हमारे सोल्जर की ये ड्यूटी है। सेम सोल्जर अगर किसी को मारता है तो वो, उसका पेट्रियोटिज़म आता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर किसी नॉर्मल इंसान को मार देता है तो वहाँ पे मर्डर कहलाता है। तो सिचुएशंस डिपेंड करती हैं कि वो चीज़ क्या कहलाएगी, रेदर देन। तो इसका मतलब एथिक्स यूनिवर्सल नहीं होती है। क्या इस पर प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया कि क्या एथिक्स यूनिवर्सल होती है? नहीं, एथिक्स यूनिवर्सल नहीं होती है। ये सिचुएशंस के हिसाब से अलग बदल सकती है, ठीक। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ये देखो, एथिक्स की डेफिनेशन को ही हमने कराया है। जैसे एक ऐसी चीज़ जो कि हार्म ना करती हो सोसाइटी को, सोसाइटी द्वारा अप्रूव्ड हो और नेचर के द्वारा भी मैंडेटेड हो, तो क्या कहलाता है? एथिकल। ये डायग्राम यूज़ कर सकते हैं आप। ये मैंने बुक का एग्जाम्पल दिया, अपने बुक के पेज नंबर को रेफर किया है। अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। क्या डिटर्मिनेंट्स है एथिक्स के जो ह्यूमन एक्शन में शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स कैसे बनती है? जैसे पर्सनैलिटी, फैमिली, पीयर ग्रुप, एपिसोडिक इवेंट, सिचुएशंस, प्रोफेशनल कोड, इन सब का असर पड़ता है हमारी इथिक्स पे। जैसे कि हम एक एक करके समझेंगे। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इट अ सेट ऑफ ट्रेट एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, द ट्रेट possessed by individual determine the extent of ethics in one's personality trait. For example, inborn या इनकैलकुलेटेड। एग्जाम्पल देते हैं,
एक पर्सन है जो कि पजेस करता है इंटीग्रिटी, ठीक, तो उसकी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट है। इसका मतलब क्या होगा, वो सिग्नल पे जंप नहीं करेगा इवन दो कोई देख ना रहा हो, क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रिटी वाला पर्सन है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने पब्लिक व्हीकल को पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेगा, इवन चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। क्या इंटीग्रिटी, और ये उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है, ठीक। तो पर्सनैलिटी ट्रेट भी क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट होते हैं किसके, एथिक्स के, ठीक। फिर अगला हम देखते हैं फैमिली कैसे पर्सनैलिटी ट्रेट है एथिक्स के लिए। जैसे किड्स पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड बाय लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। एग्जाम्पल, किड स्पेंड मोर ऑफ द टाइम विद फैमिली, ठीक है, ये सब तो पता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप शॉपकीपर पे फादर किसी की जाते हैं, उसका रिटर्न वापस नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा गलती से शॉपकीपर आपको ज़्यादा रिटर्न पैसे दे देता है और आप उसको रख लेते हैं, तो पेरेंट्स सेइंग सॉरी फॉर देयर मिस्टेक, किड्स विल लर्न दैट सेइंग सॉरी इज़ ओके, ठीक। अगर एक शॉपकीपर वाली दुकान पे आप वापस उसको चेंज दे देते हैं या फिर आप रख लेते हैं, इन दोनों बातों से किड्स क्या करते हैं, अपनी फैमिली से एथिक्स को परस्यू कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कई लोग बहुत जल्दी करप्शन कर लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, तो उनको जो बच्चे होते हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो आगे चल के वो भी यही चीज़ सेम करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ये चीज़ तो सब करते हैं, नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स बेसिकली सॉरी नहीं बोलते हैं, उनकी मिस्टेक होती है, लेकिन अगर पेरेंट्स अगर अपनी मिस्टेक्स पे कभी कभी सॉरी बोलने लगे, तो बच्चों में ये मैसेज जाएगा कि सेइंग सॉरी इज़ ओके। अगर आप गलती करते हैं तो इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। मदर लाइंग ऑन फ़ोन कॉल, इस चीज़ को भी बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, तो फैमिली भी एक डिटर्मिनेंट हो सकती है एथिक्स की, कैसे लोग एथिक्स अपना अपना लेते हैं। सेकेंड है पीयर ग्रुप। हम पीयर ग्रुप के साथ हमेशा रहते हैं, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं, फ्रेंड्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एथिकल लाइफ में। एग्जाम्पल, गांधी जी लाइफ इज़ एन एप्ट इलस्ट्रेशन। इन चाइल्डहुड ही टुक ऑन स्मोकिंग एल्कोहल, टेलिंग लाइज, ऑल बिकॉज ऑफ हिज पीयर ग्रुप, ठीक। अगला हम देखते हैं एपिसोडिक इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोरी बताता हूँ, जैसे मान लो कि एक डॉक्टर है, ठीक, जैसे मान लो किसी की लाइफ में ऐसा एपिसोडिक इवेंट हो जाए जो उसकी एथिक्स को हमेशा के लिए चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर थे, तो उनको सोना बहुत पसंद था, स्लीपिंग। वो इतने ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं होना पसंद होते थे कि वो अगर शाम को सो जाते थे, 9 बजे अपने ऑफिस से घर आ गए तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते थे। एक बार क्या हुआ कि जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उनको पता चला कि एक पेशेंट की डेथ हो गई है, सिर्फ उसको एक सही दवा सही टाइम पे अगर दे दी जाती तो उसकी जान बच सकती थी। जब ये बात उनको पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा कि क्योंकि रात में डॉक्टर्स ने सबने उन तक कॉल करने की बहुत कोशिश की, बट उन्होंने तो फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। इस एपिसोडिक इवेंट से उनको इतना धक्का लगा कि उसके बाद से उन्होंने कभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया, ठीक। तो जो एक इंसान जो पहले एथिकल नहीं था, जिसके अंदर ऑनेस्टी इंटीग्रिटी नहीं थी अपनी जॉब को लेकर के, वो एक एपिसोडिक इवेंट के बाद बदल गया। जैसे आपने अंगुली माल की स्टोरी सुनी होगी, है ना, बुद्धा वाली, सेम चीज़। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें पर्सनैलिटी इंसान की चेंज होती है, एथिक्स, है ना। प्रोफेशनल कोड्स, फॉर एग्जांपल टीएम। जैसे मान लीजिए अभी आपको बहुत, जैसे एक डॉक्टर है, उसको अल्कोहल पीना बहुत पसंद है, ठीक, पहले पसंद था लेकिन अब डॉक्टर बन गया है, अब उसको अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक एक पायलट है, पायलट, ठीक, तो पायलट लेट नाइट पार्टीज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसको अगले दिन फ़्लाइट उड़ानी है। तो कुछ प्रोफेशनल कोड्स की वजह से भी एथिक्स हमारी डिटरमिन होती है। तो एक पहला टॉपिक हो गया है, बहुत क्रिस्प तरीके से मैंने कवर करा दिया स्टैटिक पार्ट को। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस यूनिट्स को कवर करते जाएंगे आगे, ठीक। ओके, थैंक यू।